अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम, सप्रेम नमस्कार है। ये गीता के अनुसार आत्म कल्याण की बातें चल रही हैं, आत्मज्ञान की बातें, जिसका 47 एपिसोड है और ये है अध्याय 3 का 42वां श्लोक। तो 46वें एपिसोड में इसकी चर्चा चल रही थी, व्याख्या भी बाकी थी। तो आइए देखते हैं श्लोक क्या है और इसमें भी व्याख्या ही चलेगी। श्लोक है कि इंद्रियाणि पराणि आहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसा तु परा बुद्धिः यह बुद्धेः परता तु सः। अर्थात कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वो आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो इस पर चर्चा हो रही थी कि या बुद्धे परतस्तुषः, बुद्धि का स्वामी अहम है, इसलिए कहता है कि मेरी बुद्धि करण है और अहम कर्ता है। तो करण परतंत्र होता है पर कर्ता स्वतंत्र होता है। तो उस अहम में जो जड़ अंश है उसमें काम रहता है। जड़ अंश से तादात्म्य होने के कारण वो काम स्वरूप चेतन में रहता प्रतीत होता है। वास्तव में अहम में ही काम रहता है, ताकि वही भोगों की इच्छा करता है और सुख दुख भोगता बनता है। तो भोगता, भोग और भोग्य, इन तीनों में सजातीयता, जातीय एकता है। इनमें सजातीयता ना हो तो भोक्ता में भोग की कामना या आकर्षण हो ही नहीं सकता। तो भोक्तापन का जो प्रकाशक है, जिसके प्रकाश में भोक्ता, भोग और भोग्य तीनों की सिद्धि होती है, उस परम प्रकाशक शुद्ध चेतन में काम नहीं है। अहम तक सब प्रकृति का अंश है, तो उस अहम से भी आगे साक्षात परमात्मा का अंश आत्मा स्वयं है, जो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम इन सब का आश्रय, आधार, कारण और प्रेरक है तथा श्रेष्ठ, बलवान, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म। जड़ प्रकृति का अंश ही सुख दुख रूप में परिणत होता है, अर्थात सुख दुख रूप विकृत जड़ में ही होती है, जिनमें विकृति नहीं है। प्रत्युत चेतन विकृति का ज्ञाता है, परंतु जड़ से तादात्म्य होने से सुख दुख का भोक्ता चेतन ही बनता है, अर्थात चेतन ही सुखी दुखी होता है। केवल जड़ में सुखी दुखी होना नहीं बनता।
तो तात्पर्य यह है कि अहम में जो जड़ अंश है उसके साथ तादात्म्य कर लेने से चेतन भी अपने को मैं भोगता हूँ ऐसा मान लेता है। परमात्म तत्व का साक्षात्कार होते ही रस बुद्धि निवृत्त हो जाती है। रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो इसमें अस्य पद भोक्ता बने हुए अहम का वाचक है और जो भोक्तापन से निर्लिप्त तत्व है उस परमात्मा का वाचक परम पद। उसके ज्ञान से रस अर्थात काम निवृत्त हो जाता है। कारण कि सुख के लिए ही कामना होती है और स्वरूप सहज सुख राशि है। इसलिए परमात्मा तत्व का साक्षात्कार होने से काम संयोग जन सुख की इच्छा सर्वदा और सर्वथा मिट जाती है। अब इसकी जो मुख्य बातें हैं वो हैं कि स्थूल शरीर विषय है, इंद्रियां बहिकरण है और मन बुद्धि अंतःकरण है। तो स्थूल शरीर से इंद्रियों पर श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म है तथा इंद्रियों से बुद्धि पर है, बुद्धि से भी पर अहम है जो करता है। उस अहम कर्ता में काम अर्थात लौकिक इच्छा रहती है। तो अपनी सत्ता यानी होनापन अर्थात अपना स्वरूप चेतन, निर्विकार और सतचित आनंद रूप है। जब वो जड़ प्रकृतिजन्य शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है तब अहम उत्पन्न होता है और स्वरूप कर्ता बन जाता है। इस प्रकार कर्ता में एक जड़ अंश होता है और एक चेतन अंश। तो जड़ अंश की मुख्यता से संसार की तरफ और चेतन अंश की मुख्यता से परमात्मा की तरफ आकर्षण होता है। जड़ चेतन के तादात्म्य और आकर्षण को समझने के लिए एक दृष्टांत दिया जाता है। चार कोनों वाले किसी लोहे का अग्नि से तादात्म्य अर्थात संबंध होने पर लोहे में जलाने की शक्ति ना होने पर भी वो जलाने वाला हो जाता है और अग्नि चार कोनों वाली ना होने पर भी चार कोनों वाली हो जाती है। तो अग्नि से तादात्म्य होने पर भी चुंबक की ओर लोहा ही आकर्षित होता है, अग्नि नहीं, क्योंकि चुंबक के साथ लोहे की सजातीयता। अग्नि अपने सजातीय निराकार अग्नि तत्व की ओर ही आकर्षित होती है, इसलिए वो स्वतः शांत हो जाती है। तो इसी प्रकार जड़ और चेतन के तादात्म्य में जड़ अंश संसार की ओर एवं चेतन अंश परमात्मा की ओर आकर्षित होता है। चेतन अंश के परमात्मा की ओर आकर्षण होने पर जड़ अंश छूट जाता है, क्योंकि जड़ अनित्य है, परंतु जड़ अंश के संसार की ओर आकर्षण होने पर भी चेतन अंश नहीं छूटता, क्योंकि चेतन नित्य। तो तात्पर्य है कि उसमें जड़ अंश की प्रधानता से लौकिक यानी संसार की इच्छाएं रहती हैं और चेतन अंश की प्रधानता से पारमार्थिक यानी परमात्मा की इच्छा रहती है। जड़ अंश मिटने वाला इसलिए लौकिक इच्छाएं मिटने वाली हैं और चेतन अंश सदा रहने वाला है, इसलिए पारमार्थिक इच्छा पूरी होने वाली है। इसलिए लौकिक इच्छाओं कामनाओं की निवृत्ति और पारमार्थिक इच्छा संसार से छूटने की इच्छा, स्वरूप बोध की जिज्ञासा और भगवत प्रेम की अभिलाषा की पूर्ति होती है। लौकिक इच्छाएं उत्पन्न हो सकती हैं पर टिक नहीं सकती, परंतु पारमार्थिक इच्छा दब सकती है पर मिट नहीं सकती। परंतु कारण कि लौकिक इच्छाएं अवास्तविक और पारमार्थिक इच्छा वास्तविक है, इसलिए साधक को ना तो लौकिक इच्छाओं की पूर्ति की आशा रखना चाहिए और ना पारमार्थिक इच्छा की पूर्ति से निराश ही होना चाहिए। वस्तुतः मूल में इच्छा एक ही है जो अपने अंशी परमात्मा की है, परंतु जड़ के संबंध से इस इच्छा के दो भेद हो जाते हैं
और मनुष्य अपनी वास्तविक इच्छा की पूर्ति परिवर्तनशील जड़ संसार के द्वारा करने के लिए जड़ पदार्थों की इच्छाएं करने लगता है, जो उसकी भूल है। कारण कि लौकिक इच्छाएं परधर्म और पारमार्थिक इच्छा स्वधर्म, परंतु साधक में लौकिक और पारमार्थिक दोनों इच्छाएं रहने से द्वंद्व पैदा हो जाता है। द्वंद्व होने से साधक में भजन, ध्यान, सत्संग आदि के समय तो पारमार्थिक इच्छा जागृत रहती है, पर अंत समय में उसकी पारमार्थिक इच्छा दब जाती है और लौकिक भोग एवं संग्रह की इच्छाएं उत्पन्न हो जाती है। लौकिक इच्छाओं के रहते हुए साधक में साधन करने का एक निश्चय स्थिर नहीं रह सकता। पारमार्थिक इच्छा जागृत हुए बिना साधक की उन्नति नहीं होती। तो जब साधक का एकमात्र परमात्म प्राप्ति करने का दृढ़ उद्देश्य हो जाता है, तब ये द्वंद्व मिट जाता है और साधक में एक पारमार्थिक इच्छा ही प्रबल रह जाती है। तो एक ही पारमार्थिक इच्छा प्रबल रहने से साधक सुगमता पूर्वक परमात्म प्राप्ति कर लेता है। इसलिए लौकिक और पारमार्थिक इच्छा का द्वंद्व मिटाना साधक के लिए बहुत ही आवश्यक है। शुद्ध स्वरूप में अपने अंशी परमात्मा की ओर स्वतः एक आकर्षण या रुचि विद्यमान रहती है, जिसको प्रेम कहते हैं। जब वो संसार के साथ अपना संबंध मान लेता है, तब वो प्रेम दब जाता है और काम उत्पन्न हो जाता है। जब तक काम रहता है, तब तक प्रेम जागृत नहीं होता है। जब तक प्रेम जागृत नहीं होता, तब तक काम का सर्वथा नाश नहीं होता। तो जड़ अंश की मुख्यता से जिसमें सांसारिक भोगों की इच्छा यानी काम रहती है, उसी में चेतन अंश की मुख्यता से परमात्मा की इच्छा भी रहती है। अतः वास्तव में काम का निवास जड़ अंशों में ही है, पर वो भी चेतन के संबंध से ही है। चेतन का संबंध छूटते ही काम का नाश हो जाता है। तात्पर्य ये हुआ कि चेतन द्वारा जड़ से संबंध विच्छेद करते ही जड़ चेतन के तादात्म्य रूप अहम का नाश हो जाता है और अहम का नाश होते ही काम भी नष्ट हो जाता है। तो अहम में जो जड़ अंश है उसमें काम रहता है। इसकी प्रबल युक्ति ये है कि दृश्य रूप से दिखने वाला संसार, उसे देखने वाली इंद्रियां तथा बुद्धि और उसे देखने वाला स्वयं भोक्ता, इन तीनों में जातीय यानी धातुगत एकता के बिना भोक्ता का भोग की ओर आकर्षण हो ही नहीं सकता। कारण कि आकर्षण सजातीयता में ही होता है, विजातीयता में नहीं। जैसे नेत्रों का रूप के प्रति ही आकर्षण होता है, शब्द के प्रति नहीं। यही बात सब इंद्रियों में लागू होती है। बुद्धि का भी समझने के विषय विवेक विचार में आकर्षण होता है, शब्दादि विषयों में नहीं। यदि होता है तो इंद्रियों के साथ में लेने से ही होता है। तो ऐसे ही स्वयं चेतन की परमात्मा से तात्विक एकता है, इसलिए स्वयं का परमात्मा की ओर आकर्षण होता है। ये तात्विक एकता जड़ अंश का सर्वथा त्याग करने से, अर्थात जड़ से माने हुए संबंध का सर्वथा विच्छेद करने से ही अनुभव में आती है। अनुभव में आते ही प्रेम जागृत हो जाता है। प्रेम में जड़ता यानी असत का अंश भी शेष नहीं रहता, अर्थात जड़ता का अत्यंत अभाव हो जाता है। तो प्रकृति के कार्य महातत्व समष्टि बुद्धि का अत्यंत सूक्ष्म अंश कारण शरीर ही अहम का जड़ अंश है। तो इस कारण शरीर में ही काम रहता है। कारण शरीर से तादात्म्य से काम स्वयं में दिखता है। तादात्म्य मिटने पर जिसमें काम का लेस भी नहीं है, ऐसे अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाता है। स्वरूप का अनुभव हो जाने पर काम सर्वथा निवृत्त हो जाता है। अब 43वें श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि एवं बुद्धे परमं बुद्ध्वा
संस्तभ्य आत्मानम् आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुराशदम्। तो इस प्रकार हे महाबाहो अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान यानी आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूप दुर्जय शत्रु को जीतो। एवं बुद्धे परम बद्ध्वा, पहले शरीर से पर इंद्रियां, इंद्रियों से पर मन, मन से पर बुद्धि और बुद्धि से पर काम को बताया गया। अब इन उपर्युक्त पदों से बुद्धि से पर काम को जानने के लिए कहने का प्राय यह है कि ये काम अहम में रहता है, अपने वास्तविक स्वरूप में काम नहीं है। यदि स्वरूप में काम होता तो कभी मिटता नहीं। नाशवान जड़ के साथ तादात्म्य कर लेने से ही काम उत्पन्न होता है। तादात्म्य में भी काम रहता है तो जड़ में ही है, पर दिखता है स्वरूप में। इसलिए बुद्धि से परे रहने वाले इस काम को जानकर उसका नाश कर देना चाहिए। तो संसस्तभ्य आत्मानम आत्मना, बुद्धि से परे अहम से रहने वाले काम को मारने का उपाय है अपने द्वारा अपने आप को बस में करना, अर्थात अपना संबंध केवल अपने शुद्ध स्वरूप के साथ अथवा अपने अंशी भगवान के साथ रखना, जो वास्तव में है। तो आगे कहते हैं कि उद्धेरेत मना आत्मानम पद से, और अगले श्लोक में या ना आत्मैव आत्मना जिता पदों से भी यही बात कही गई है। तो स्वरूप एवं साक्षात परमात्मा का अंश है और शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि संसार के अंश हैं। जब स्वरूप अपने अंशी परमात्मा से विमुख होकर प्रकृति यानी संसार के सम्मुख हो जाता है, तब उसमें कामनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। कामनाएं अभाव से उत्पन्न होती हैं और अभाव संसार से संबंध होता है, क्योंकि संसार अभाव ही है। नास्तो विद्यते भावा, तो संसार से संबंध विच्छेद होते ही कामनाओं का नाश हो जाता है, क्योंकि स्वरूप में अभाव नहीं है। ना अभाव विद्यते सतः, तो परमात्मा से विमुख होकर संसार से अपना संबंध मानने पर भी जीव की वास्तविक इच्छा, आवश्यकता या भूख अपने अंशी परमात्मा को प्राप्त करने की ही होती है। मैं सदा जीता रहूं, मैं सब कुछ जान जाऊं, मैं सदा के लिए सुखी हो जाऊं, इस रूप में वो वास्तव में सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा की ही इच्छा करता है। पर संसार से संबंध मानने के कारण वो भूल से इन इच्छाओं को संसार से ही पूरा करना चाहता है। यही काम है, तो इस काम की पूर्ति तो कभी हो ही नहीं सकती, इसलिए इस काम का नाश तो करना ही पड़ेगा। जिसने संसार से अपना संबंध जोड़ा है और वही उसे तोड़ भी सकता है। इसलिए श्री कृष्ण जी ने अपने द्वारा ही संसार से अपना संबंध विच्छेद करके काम को मारने की आज्ञा दी है। तो अपने द्वारा ही अपने आप को बस में करने में कोई अभ्यास नहीं है, क्योंकि अभ्यास संसार, शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि की सहायता से ही होती है। इसलिए अभ्यास में संसार के संबंध की सहायता लेनी पड़ती है। वास्तव में अपने स्वरूप में स्थिति अथवा परमात्मा की प्राप्ति संसार की सहायता से नहीं होती, प्रत्युत संसार के त्याग यानी संबंध विच्छेद से अपने आप में होती है। तो संपूर्ण सार बात यह है कि जब चेतन अपना संबंध जड़ के साथ मान लेता है, तब उसमें संसार भोग की भी इच्छा होती है और परमात्मा की भी।
तो जड़ से संबंध मानने पर जीव से यही भूल होता है कि वो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की इच्छा अभिलाषा को संसार से ही पूरी करने के लिए सांसारिक पदार्थों की इच्छा करने लगता है। परिणाम स्वरूप उसकी ये दोनों ही इच्छाएं स्वरूप बोध के बिना कभी मिटती नहीं। तो संसार को जानने के लिए संसार से अलग होना और परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा से अभिन्न होना आवश्यक है, क्योंकि वास्तव में स्वयं की संसार से भिन्नता और परमात्मा से भिन्नता है, परंतु संसार की इच्छा करने से स्वयं संसार से अपनी अभिन्नता या समीपता मान लेता है, जो कभी संभव नहीं, और परमात्मा की इच्छा करने से स्वयं परमात्मा से अपनी भिन्नता यानी दूरी विमुक्ता मान लेता है, पर इसकी संभावना ही नहीं। हाँ, सांसारिक इच्छाओं को मिटाने के लिए पारमार्थिक इच्छा करना बहुत उपयोगी है। यदि पारमार्थिक इच्छा तीव्र हो जाए तो लौकिक इच्छाएं स्वतः मिट जाती हैं। लौकिक इच्छाएं सर्वथा मिटने पर पारमार्थिक इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, अर्थात नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अस्य हृदय स्थिता अथ मृत्यो अमृतो भवत् यत्र ब्रह्म समस्ति। साधक के हृदय में स्थित संपूर्ण कामनाएं जब समूल नष्ट हो जाती हैं, तब मरण धर्मा मनुष्य अमर हो जाता है और यही मनुष्य शरीर में ही ब्रह्म का भलीभांति अनुभव कर लेता है। विमुंचत यदा कामान मानवो मनस स्थितान तार एव पुंडरीकाचा भगत्वाय कल्पते। कमल नयन जिस समय मनुष्य अपने मन में रहने वाली समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, उसी समय वो भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो कारण कि वास्तव में परमात्मा सदा सर्वत्र विद्यमान है, पर लौकिक इच्छाएं रहने से उनका अनुभव नहीं होता। जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराशदम। महाबाहो का अर्थ है कि बड़ी और बलवान भुजाओं वाला अर्थात सूरवीर अर्जुन को महाबाहो अर्थात सूरवीर कहकर श्री कृष्ण जी ये लक्ष्य कराते हैं कि तुम इस काम रूप शत्रु का दमन करने में समर्थ हो। संसार से संबंध रखते हुए काम का नाश करना बहुत कठिन है। ये काम बड़ों के भी विवेक को ढककर उन्हें कर्तव्य से चित कर देता है, जिससे उनका पतन हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण जी ने इसे दुर्जय शत्रु कहा। काम का दुर्जय शत्रु कहने का तात्पर्य इससे अधिक सावधान रहने में है, इसे दुर्जय समझकर निराश होने में नहीं। तो अभी काम पर और बातें होंगी, वो अगले एपिसोड में। तब तक आप सबको नमस्कार।